हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप अच्छा कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि कौन से ट्रेड्स मैंने ले रखे हैं, कैसे मैं उनको मैनेज कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो कि स्क्रीनिंग की मदद से आपको हेल्प करेगी, देयर इज वन इंडेक्स इन निफ्टी कॉल्ड NSE 750। वो इंक्लूड करता है NSE 500 को और उसके बाद के 250 स्टॉक्स को। सो माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट कि अगर आप वो NSE 750 को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके ऑन अ फ्रीक्वेंट बेसिस एवरी अल्टरनेट डेज और एवरी डे एनालाइज करते हो, because once you add them in your watch list it is just a matter of 3 seconds per chart। आपको खाली डाउन एरो दबा के उसको बार बार एक एक ग्लिम्स में चार्ट देखना है, तो that becomes easy। And then the last part which we will discuss is how we can improve in the time, because lately I have seen one thing that the broader markets are zooming like anything एंड आवर पोर्टफोलियोज और मोमेंटम हु आर वेरी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, जो कि 6 स्टॉक या 8 स्टॉक में मैक्सिमम ट्रेडिंग करते हैं, तो हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो वैसा परफॉर्म ना कर रहा हो। तो उसमें कोई गलत नहीं है, बिकॉज सो जनरली व्हेन यू आर कंसंट्रेटेड यू हैव हायर चांस दैट मार्केट अच्छा नहीं करे पर आपका पोर्टफोलियो अच्छा करे, क्योंकि जो पोर्टफोलियो आपका बनाया हुआ है उसमें वो स्टॉक अच्छा करे। तो द वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो हम जाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, जहां हम एक एक करके सारे ट्रेड्स और आइडियाज डिस्कस करेंगे। हाय गाइस, वेलकम टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो जैसा कि आप देखते हैं हर वीडियो में हम जनरली वीकेंड पे स्टॉक्स स्कैन करते हैं। तो जैसा कि आपको याद है कि लास्ट थर्सडे के दिन मार्केट हैज करेक्टेड मोर देन 3%। स्मॉल कैप मिड कैप बहुत गिरे थे और मैंने आपको कम्युनिटी सेक्शन में भी बताया था कि मेरे लगातार एक एक करके सारे स्टॉप लॉस हिट हुए थे। तो वहाँ पे एक चीज़ बहुत क्लियर है कि ये जो चीज़ अभी 21 दिसंबर को हुआ है, अगर आप पिछले 3 साल का डेटा जाके देखते हो स्मॉल कैप इंडेक्स का, तो दैट हैज हैपन एवरी टाइम ऑन 20th और 21st ऑफ दिसंबर। मतलब हर बार दिसंबर के एंड में 3 साढ़े 3% की सेलिंग स्मॉल कैप इंडेक्स में आई है। तो वो एक रैंडम इवेंट है, उसे एक चीज सीखी जा सकती है, वो ये है कि अगर मान लीजिए मार्केट में कभी भी स्मॉल कैप इंडेक्स मिड कैप इंडेक्स 3 साढ़े 3% गिर रहे हैं, तो आप ये जज कीजिए कि आने वाले एक हफ्ते में अगर फॉलो थ्रू नहीं आता है तो क्या वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है या उसके बाद कंसोलिडेशन के बाद वो कंटिन्यू रहता है। तो आई जनरली बिलीव कि लास्ट टाइम में मैंने ये इंडेक्स ब्रॉडर इंडेक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे के जो 18,000 या 19,000 के आसपास का रैली बना था निफ्टी में, उसके बाद का रैली मैंने मिस कर दिया था। तो उसी वजह से मैं इस बार पूरा सेटअप पे फोकस्ड हूँ, मुझे वो गलती बार बार नहीं करना है। तो हम 5 स्टॉक ऐसे देखेंगे जो मुझे इन जनरल ठीक लग रहे हैं, या इट इज़ नॉट अ सजेशन टू ट्रेड बट यू कैन लर्न फ्रॉम इट, व्हाई एम आई लुकिंग एट इट। तो सबसे पहले आता है JB कैम एंड फार्मा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर बार मैं बोलता हूँ कि जितने बड़े बेस आप ट्रेड करोगे उतना अच्छा। तो यहाँ पे आप पिन पॉइंट देखिए कि हर बार यहाँ पे जब भी स्टॉक आया तो नीचे गया, उसके बाद ये वाले लेवल पे जिस दिन मार्केट गिरा 3%, उस दिन ये स्टॉक गिरा खाली एक आधा परसेंट। उसके अगले दिन ये 1.8% बढ़ता है। फिर उसके बाद जब मार्केट वापस स्ट्रेंथ शो करता है तो ये स्टॉक 9%। तो आइडियली आई फील कि इवन दो इट कैन बी ए स्ट्रेच्ड मूव, 9% का स्टॉप लॉस जनरली हम लोग प्रेफर नहीं करते, पर इसमें आगे जाके भी ये वॉच लिस्ट में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये अपॉर्चुनिटी हमको मिले तो हम वही चीज़ को अच्छे से ट्रेड कर पाए। EU फाइनेंस में भी आप देख सकते हैं ये गैप डाउन के बाद कितना कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद ये वाले लेवल के आसपास आके मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो इसमें भी आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी इन जनरल ये पिछले जिस दिन मार्केट गिरा 2-2.5% 3% स्मॉल कैप गिरे, उसका हाई इसने तोड़ दिया उसके ऊपर। मतलब इन जनरल विच एवर स्टॉक इज ट्रेडिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर डेज फॉल हाई कैन डू वेल। तो इंड्योरेंस स्नैक में भी आप देख सकते हैं, मैं जनरली एक चीज मैं मिस कर रहा था लास्ट टाइम से, जो मेरी गलती हो रही थी वो ये है कि मैं बड़े बेस ब्रेकआउट ट्रेड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जनरली 3 से 4 महीने का बेस ब्रेकआउट है, उसके बाद ये उस दिन का फॉल है जिस दिन मार्केट गिरा, ये मार्केट से कम गिरा और उसके अगले 2 दिन में ही इसने ये वाला कैंडल का हाई तोड़ दिया। तो जनरली माई आइडिया है कि वही स्टॉक के पीछे मैं देखूं जो स्टॉक उस दिन के कैंडल के ऊपर ट्रेड कर रहे। सेम थिंग विद कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक हैज बीन अ ट्रेड विच आई एम होल्डिंग सिंस दिस लेवल। ये लेवल के नीचे जाएगा तो आई विल एग्जिट, एंड यू कैन सी दैट पर्टिकुलरली वो दिन के लिए फॉल आया, उसके अगले दिन ये वापस वो कैंडल के हाई पे, और लास्ट फ्राइडे वी सॉ इट गो अबव 1% एंड देन इन द एंड बैंक निफ्टी फेल। So we'll see how accordingly trade, but I don't have any hurry in cutting this trade, because ये it is based, like I can tell you based on my AWS bet कि वो वाला जो इन्वेस्टमेंट बेट है AWHCL का, उसके जैसा मेरे को कोटक और प्राइवेट बैंक्स में भी एक आई हैव अ अंडरस्टैंडिंग कि दे आर वेरी चीपली वैल्यूड कंपेयर टू द मार्केट, एंड their profits have doubled, their sales have doubled. This is not वैलिडेशन टू द ट्रेड। यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होगा तो हम लोग काट लेंगे, बट इन जनरल सिंस आई कैन टॉक ऑन दैट फैक्ट आई एम टॉकिंग कि आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट में जब भी कोई पेसिमिज्म किसी भी सेक्टर में इन जनरल होता है, तो वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है कि बहुत सालों से इसने काम नहीं किया ITC जैसे, और फिर इसके प्रॉफिट्स और उसकी सेल अच्छे कर रही है। तो इन जनरल पूरा सेक्टर पेसिमिस्ट नहीं रह सकता,
हो सकता है कि एक स्टॉक ना चले, HDFC भी नहीं चला है, कोटक नहीं चला है, एक्सिस हैज़ बीन, ICICI बैंक हैज़ वर्क वेल। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि ये आने वाले टाइम में अच्छा करे। उसके बाद एक सेटअप जो मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो है 3M। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जब भी कोई नया कम्युनिटी पोस्ट आए या कोई भी नया वीडियो आए तो आप उसे मिस ना करो। थैंक यू।